पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अपने पति की नौकरी छूट जाने पर रजनी इस परेशानी का एक हल निकालती है, जिसे सुनकर विकास चौंक जाता है। पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था अपने परेशानी से बचने का, इसलिए वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उसकी पत्नी भगवान के नाम पत्र लिखती है ताकि भगवान उसको पैसे भेजें और उसकी मदद करें। पर विकास को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ और दोस्त के कहने पर वह पत्र चुपके से खोलकर देखता है तो जो उसमें लिखा था वह विकास के रोंगटे खड़े कर देता है। अब आगे की कहानी। कांपते हुए हाथों से विकास ने अपनी बीवी का लिखा हुआ वह खत खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। विकास समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया है या फिर वह अपनी बीवी पर शक कर रहा था। लेटर के अंदर जो लिखा था वह इस तरह से था। प्यारे भगवान, तू जानता है कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पति की नौकरी चली गई है। वे बहुत सारी बातें उसने सच्ची और ऐसी लिखी थी कि वह इंसान अपने भगवान से ही कर सकता है। विकास ने सोचा कि मैं कितना गलत था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा और अपनी माँ की बातों पर भी गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा, मैं भी अपनी बीवी पर शक कर रहा था, मगर वह बेचारी तो मासूम निकली। उसने तो खत में अपनी मजबूरी के सिवा और किसी बात का जिक्र नहीं किया था। लेटर के ऊपर पता भी कोई नहीं लिखा था, तो पते के बगैर तो लेटर कहीं जाते ही नहीं हैं। दिल में यही सोचने लगा। फिर विकास अपनी अपनी पत्नी की प्रार्थनाओं पर यकीन आने लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में उसकी बीवी भगवान से जुड़ गई है? तभी तो इतने ज़्यादा करिश्मे हो रहे हैं कि मेरी पत्नी के लिए लेटर के बाद हमारे घर पर एक मनी ऑर्डर भी आ गया। विकास मन ही मन सोचने लगा कि वह जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताएगा कि उसकी बीवी ने लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अपने दोस्त को भी यही बताऊंगा कि मैं बेवजह ही अपनी पत्नी पर शक किया। मैं अपने दोस्त का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उसने मेरी मदद की सच को ढूंढने में, वरना मैं तो खामखा ही अपनी पत्नी पर शक किए जा रहा था। मैं तो अपनी माँ के कहने पर अपनी पत्नी के साथ और ज़्यादा शक का बर्ताव करता, जो इस घर में लड़ाई झगड़े होते। पर विकास को ये नहीं पता था कि ये लेटर आखिरी लेटर होने वाला है। उसके बाद जो होगा वह जैसे विकास के ऊपर बिजली गिरा देगा। विकास ने वह लेटर दोबारा से लिफाफे में रखकर पोस्ट कर दिया और घर लौट आया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रजनी बहुत बेचैन लग रही थी। वह बोली, पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत घबराहट हो रही है। आप ऐसा करो, मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ। अपनी पत्नी की ये घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे की पीलाहट देखकर विकास को उस पर तरस आने लगा था। पहले ही विकास उसके प्यार में पागल था, मगर जैसे ही विकास ने देखा कि उसकी पत्नी अपनी माँ को याद कर रही है तो विकास ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वैसे भी घर जाना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं तुम अपने माता पिता से नहीं मिली। विकास ने गाड़ी बाहर निकाली और उसे घर छोड़ने जाने लगा। रजनी भी बोली कि तुम्हारी गाड़ी साफ़ सुथरी चमक रही होनी चाहिए। कहीं से भी मेरे मैके वालों को ये अंदाज़ा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। और फिर रजनी बोली, बस जल्दी से मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। और हाँ, एक बात और, किसी से भी ये बात मत कहना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इतना कुछ क्यों कह रही थी वह, विकास समझ नहीं पा रहा था। फिर भी विकास ने उसे उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी उसके कानों में पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। यह ऐसी आवाज़ थी जिसे कभी कोई मुजरिम भी सुने तो डर जाए। फिर वह दोनों तो आम लोग थे, शरीफ घर के लोग थे, और ऐसी आवाज़ सुनना कि वह दोनों डर गए। रजनी बहुत परेशान हो गई। वह अपना चेहरा छुपाने लगी। विकास ने अपनी बीवी का यह बेचैन और परेशान देखा तो वह समझ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अभी वह दोनों कार में बैठे ही हुए थे कि पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। और क्या ये पुलिस वाले जैसे ही गाड़ी से निकले तो विकास भी अपनी गाड़ी से बाहर आ गया। पुलिस वाले ने विकास से उसका नाम पूछा और पूछा कि यह घर किसका है। विकास ने अपना नाम बताया और कहा, यह घर मेरा ही है। तब उसे पुलिस वाले ने अपनी जेब से पर्चा निकालकर कहने लगा कि आपके घर से ये लेटर कौन लिखता है, मुझे जल्दी बता दीजिए। झूठ बोलेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
सच बोलिए तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। विकास तो अब हक्का बक्का रह गया था। उसे पुलिस वाले के हाथ में वही लेटर था जो उसने 2 दिन पहले पोस्ट ऑफिस में रखा था। ये तो वही लेटर था जो रजनी हर हफ्ते उस पोस्ट ऑफिस में डलवाती थी। विकास उस लेटर को देखकर फौरन पहचान गया। वह खामोश था कि रजनी भी गाड़ी से बाहर आ गई और उसने जाकर पुलिस को बता दिया कि लेटर तो वही लिखती थी। यह सुनकर विकास हैरान हो गया कि पुलिस इस खत के पीछे मेरी पत्नी को पकड़ने क्यों आई है। तभी पुलिस वाले ने लेडी कांस्टेबल का ऑर्डर दिया कि इस औरत को गिरफ्तार करके ले जाएं। विकास की पत्नी हैरान परेशान थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर रजनी से ज़्यादा परेशान तो विकास था कि उसकी नज़र में तो ये खत भगवान के पास जाता था। इसका मतलब है उसकी पत्नी उस पर तो कोई पता भी नहीं लिखती थी। वह तो यही कहती थी कि यह लेटर भगवान को लिखती है, इसलिए उस पर कोई पता भी नहीं होता। अगर उस पर कोई पता नहीं था तो पुलिस के पास ये कैसे पहुंचा? यह बात सोचने वाली थी। बहरहाल वह क्या कर सकता था। पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी हमारे पास हैं, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। पुलिस वाले ने विकास से कहा, आप थाने आ जाइएगा, तभी पूरे मामले का पता चल सकेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ खड़े होकर हम आपको डिटेल बताएं। हमें और भी लोगों को गिरफ्तार करना है। कहकर उन्होंने रजनी को पुलिस वैन में बिठाया और वहाँ से चले गए। विकास खड़ा का खड़ा रह गया। विकास फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठकर पास वाले थाने में पुलिस की गाड़ी के आने से पहले ही पहुंच गया था। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उन्हें भी रजनी के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। विकास हैरान था कि पुलिस ने एक लेटर लिखने पर इतनी सारी औरतों को क्यों गिरफ्तार किया। कुछ मर्द भी थे। मर्द अपने हुलिये से बहुत बदमाश लग रहे थे। जब उस वैन से इतने सारे लोग निकले तो विकास सोचने लगा कि कोई तो बात है जो इन सबको गिरफ्तार किया गया। आखिर ख़त लिखने के पीछे कोई वजह तो होगी ही। अब तो विकास को अपनी माँ की फ़िक्र होने लगी थी। उन्होंने तो यही कहना था, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी कोई गलत काम कर रही है, पर तूने मुझ पर यकीन नहीं किया। अब भुगत लिया। अंधा यकीन का नतीजा तुम्हारे सामने है। माँ की इन बातों से तो वो वैसे ही खौफज़दा था, पर अपनी बीवी के थाने जाने के ख़याल ने ही उसे अंदर तक डस लिया था। कोई भी मर्द अपनी बीवी के थाने जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, जबकि वह एक इज़्ज़तदार घर से हो। विकास ने अपनी बीवी की ज़मानत के लिए पहले से ही कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि पुलिस ने रजनी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया था और विकास के लिए अपनी बीवी को जेल से बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। न सिर्फ ये है कि वह उसकी बीवी थी, बल्कि वह उसे बहुत मोहब्बत भी करता था। हर मुश्किल में उसकी बीवी ने उसका साथ दिया था। बाहर खड़ी एक कांस्टेबल से विकास ने पूछा कि आखिर क्या मामला है, इतने सारे लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। उस कांस्टेबल ने विकास को बताया कि यह सारे लोग किसी न किसी वजह से गिरफ्तार हुए हैं। जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये राजू गुंडे के जानने वाले लोग हैं। राजू गुंडे के बारे में विकास ने भी बहुत सी बातें सुन रखी थी, पर उसे ये बात परेशान किए दे रही थी कि इस गुंडे से उसकी पत्नी रजनी का क्या संबंध था। यह बात विकास को बहुत तकलीफ़ दे रही थी कि उसकी पत्नी गुंडे के साथ में कोई संबंध रखती थी और पुलिस ने बिला वजह तो उसे गिरफ्तार नहीं किया था। यह सोचकर विकास को बहुत गुस्सा आ गया। वह घर आया तो उसकी माँ तक भी ये बात पहुँच चुकी थी। वह कहने लगी, मैं कहती थी कि तेरी बीवी कोई ना कोई गलत काम में लग रही है, पर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता था। अब भी वक्त है, उसे छोड़ दे और अपनी जान छुड़ा ले। यह सुनकर विकास खामोश हो गया। इस बात का उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद विकास अपने वकील दोस्त के पास गया और उसको सारी बात बताई। फिर माँ की कही हुई बात भी उसको बताई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विकास अपने दोस्त से बोला। तो विकास के दोस्त ने उससे कहा, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई। राजू गुंडा कितना बड़ा आदमी है। अगर तुम्हारी पत्नी का उसके साथ नाम जुड़ा है तो ज़रूर कोई बात है। और मैं भी यही कहूँगा, ऐसी बीवी को छोड़कर अपनी जान छुड़ाओ। वकील दोस्त के कहने पर विकास समझा था कि उसने अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास कर लिया था, क्योंकि उसका दोस्त वकील भी था और दुनिया की सूझबूझ भी रखता था। और विकास यही समझ बैठा था कि उसकी पत्नी ने ही गलती की है।
विकास ने डाइवोर्स के पेपर तैयार करने को अपने इस वकील दोस्त को कहा और पेपर तैयार भी करवा लिए। अब वह कागजात विकास को अपनी बीवी को देने थे। उसने सोचा कि जो भी सामान उसकी पत्नी का है वह सारा सामान लेकर उसके मायके चला जाता हूँ। कम से कम उसके घर वालों को भी पता चले कि उसकी पत्नी ने नेकी का ढोंग रचकर क्या क्या खेल खेल रही थी। उसने अपनी पत्नी का सामान पैक कर लिया और उसके मायके जा पहुंचा। मगर वहां गया तो ये खबर सुनकर उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी पत्नी तो थाने से रिहा होकर अपने बाप के घर पर आ गई है। उसने आव देखा न ताव वे डाइवोर्स के पेपर उसके बाप को थमा दिए थे। उसके पिता तो हैरान होकर विकास की तरफ देखने लगे और हक्का बक्का रह गए और बोले, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश में तो हो, लेकिन अब तुमने यह गलती कर दी है, इसका अंजाम तो कोई नहीं है, इसलिए अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे शक्ल न दिखाना। विकास अपने ससुर की बात सुनकर परेशान हो गया था। उसे फ़ौरन ही अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह सोच रहा था कि उसे वह पेपर उनको देने से पहले एक बार उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए थी। फिर विकास वहाँ से खामोशी से अपने घर आ गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ भी रो रही थी। उन्हें रोता देखकर विकास उनसे रोने का कारण पूछने लगा तो उसकी माँ बोली, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, हमने अपनी बहू पर शक किया, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। वह राजू गुंडा है, हर महीने कुछ लोगों की मदद करता था और मदद करने का तरीका ये था कि वह अपने जानने वालों को बता देता था कि ऐसी भी मदद चाहिए वह भगवान के नाम एक पत्र लिख दे, क्योंकि मैं भी यही सारी मदद भगवान के नाम पर ही करता हूँ। वह गुंडा रजनी के रिश्तेदारों में से था। रजनी को इस बात की खबर थी। वह किसी से मदद नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जान पहचान वाले लोगों के ज़रिए वह खत लिखना शुरू किया। राजू गुंडा भी भगवान के नाम पर उसकी मदद करता रहा, मगर इस बात का अंदाज़ा पुलिस को नहीं था। उन्होंने अपनी तशवीश के दौरान उन अच्छे लोगों को भी रगड़ दिया जो बेचारे ज़रूरतमंद थे और राजू की मदद पर गुजारा कर रहे थे। चोर, डाकू, गुंडे, मवाली कितने ही जालिम क्यों ना हो, वह भी भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ निकालते ज़रूर हैं। माँ की ये बातें सुनकर विकास के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने अपनी अच्छी और मोहब्बत करने वाली पत्नी को खो दिया था। उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसने आओ देखा न ताओ। वह वापस अपने ससुर के पास गया और उनसे जाकर माफ़ी मांगी और बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है। मुझे आप जो चाहे सज़ा दें, पर मैं रजनी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रजनी के पिता बोले, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी इज्जतदार पति ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी कोई ऐसा काम करे जिससे उनकी बदनामगी हो। पर अब बेटा, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो रजनी को डाइवोर्स दे ही दिया है। पापा, शायद आपने वह पेपर्स ध्यान से नहीं देखे। एक बार आप उनको पढ़ तो लीजिए। उन पेपर्स में कहीं भी मेरे सिग्नेचर नहीं है, और वैसे भी पति पत्नी का संबंध दिल से होता है। मेरा मन ही नहीं था कि मैं रजनी को छोड़ूं। बस रजनी को डराने के लिए मैंने ये पेपर्स तैयार कराए थे। तभी हाथ में वह पेपर्स लिए रजनी भी वहाँ आ गई। विकास ने पेपर उसके हाथ से लेकर फाड़ के हवा में उड़ा दिए। रजनी भी उसके पैरों में गिर गई और आंसू बहाने लगी। वह बोली, गलती मेरी भी थी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी रजनी के पिता बोले, जो हुआ सो हुआ, पर याद रखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। यकीन नहीं तो कितनी भी मोहब्बत हो, टूट ही जाता है।